जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। देह शुद्धि से जगे वैराग्य के भाव। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग स्थूल क्रियाओं के माध्यम से सूक्ष्म चिंतन चेतना विकसित करते हैं। जो योग साधक हैं, अनुभवी हैं, जिन्हें अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोगों का दीर्घकालिक अनुभव है, उन्हें पता है कि व्यवहारिक क्रियाओं की सार्थकता विचारों के परिष्कार में है। इसी तरह विचारशीलता तभी सार्थक है जबकि वह संस्कारों को शुद्ध करे। व्यवहारिक क्रियाएं यदि यांत्रिक ढंग से की जाती रहें अथवा होती रहें तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। योग साधक अथवा योगी तो वह है जो देह, इंद्रिय, प्राण व मन की प्रत्येक हलचल के द्वारा स्वयं को अधिक सचेत, सजग व सतर्क करता है। अंतर विवेक का जागरण ही योग एवं योग साधना की पहचान एवं परिचय है। ऐसा न हो पाने की स्थिति में सारी योग विधियां बाजीगर व आडंबर बनकर रह जाती हैं। योग कथा की पिछली कड़ी में अपरिग्रह के बारे में कहा गया था। अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ केवल इतना है कि संचय का त्याग। इसकी शुरुआत धन, साधन एवं वस्तुओं के त्याग से होती है, परंतु जब योग साधक में अंतर्विवेक के अंकुरण के साथ ही जागृत होती है, सूक्ष्म चिंतन चेतना, कुछ और गहरी समझ, फिर भी वह साधनों के स्थान पर संबंधों के मोह पास से स्वयं को मुक्त करने का यत्न करता है। इस प्रक्रिया में उसका विवेक और अधिक प्रगाढ़ होता है। इस प्रगाढ़ विवेक की भाव भूमि में उसे यह बोध होता है यथार्थ संचय तो चित्त के संस्कारों का है, उन्हें ही निष्कासित किया जाना चाहिए। तब अपरिग्रह की यह स्थिति बनने पर उसे जन्म जन्मांतर की कथाओं व घटनाक्रमों का बोध होता है। अपरिग्रह इस प्रयोग विधि व परिणामों की चर्चा करने के बाद महर्षि अगले सूत्र में सोच की योग विधि को स्पष्ट करते हैं। जब शुद्धता उपलब्ध होती है तब योगी में स्वयं के शरीर के प्रति एक जुगुप्सा और दूसरों के साथ शारीरिक संपर्क में आने के प्रति एक अनिच्छा उत्पन्न होती है। महर्षि पतंजलि इस सूत्र में सोच के सच्चे, गहरे और तात्विक अर्थ को स्पष्ट करते हैं। सोच का अर्थ है शुद्धि। इसे यूं भी कह सकते हैं कि मल को निर्मल करने की, अपरिष्कृत और परिष्कृत करने की, गंदगी को धुलकर साफ सुथरा होने की प्रक्रिया सोच है। जो इस प्रक्रिया को पूरे हृदय से अपनाता है उसमें स्वाभाविकता रूप से एक नई समझ पैदा होती है। वह जानने लगता है कि जीवन का शुद्धतम तत्व आत्मा है। इसे कभी कोई अशुद्धि, अपवित्रता स्पर्श नहीं करती। इसके अलावा जो कुछ भी है वह सब का सब पवित्र एवं अपवित्र का मिश्रण है। फिर चाहे वह सूक्ष्म अंतःकरण हो या फिर शरीर, कहीं न कहीं इन सब को अपवित्रता, अशुद्धि स्वयं में लपेटे हैं। जाने अनजाने परिस्थितियों एवं कर्मों की धूल से शरीर, मन, अंतःकरण अशुद्धि के चपेट में आते रहते हैं। इस सूत्र में सोच को शरीर के संदर्भ एवं परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। शरीर अपनी प्रकृति से अशुद्ध एवं अपवित्र है, लेकिन फिर भी यही शुद्ध एवं पवित्र आत्मा का वास स्थान है। इस सच को थोड़ा और ढंग से समझा जाए तो शरीर और आत्मा की प्रकृति भिन्न एवं विपरीत है। शरीर जड़ है जबकि आत्मा चेतन। शरीर अशुद्ध है जबकि आत्मा शुद्ध। यहाँ तक कि शरीर को शरीर का संसर्ग प्रिय है, जबकि आत्मा स्वाभाविक रूप से एकांत में, अकेलेपन में आनंदित होती है। इन विपरीत परिस्थितियों एवं प्रकृति के बावजूद शरीर व आत्मा का मिलन ही जीवन है। जीवन का अस्तित्व तभी तक है जब तक शरीर व आत्मा का संबंध स्थापित है, अन्यथा यह संबंध समाप्त होने के साथ ही जीवन भी अपना औचित्य एवं अस्तित्व खो बैठता है। ऐसी स्थिति में योग साधक को योग साधना के क्रम में सोच विधि अपनानी पड़ती है ताकि शरीर आत्मा के अनुरूप बने, विकसित हो, उसमें अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बन सके। इस क्रम में परम पूज्य गुरुदेव अपनी चर्चाओं में कहते थे कि योग साधना की आवश्यकता आत्मा के लिए नहीं है, वह तो स्वाभाविक रूप से शुद्ध, बुद्ध व मुक्त है। योग साधना तो देह एवं मन के लिए जरूरी है, क्योंकि इन्हें अनगिन अशुद्धियों ने घेर रखा है। इन अशुद्धियों को शुद्ध करने का प्रारंभिक प्रयास है सोच। सोच समझता कि देह की
प्रक्रिया है जिससे वह देह आत्मा के प्रकाश व सुगंध से प्रकाशित एवं सुगंधित होने लगती है। इस संबंध में एक सच और भी है जिसकी अनुभूति हम सभी प्राय रोज व अनवरत करते हैं। देह के प्रति हमारी आसक्ति एवं आकर्षण इतना गहरा हो गया है कि हमने यह मान लिया है कि हम स्वयं देह हैं। देह से परे हमारी कोई सत्ता नहीं है। देह के सौंदर्य से हम स्वयं को सुंदर मानते हैं। देह के स्वस्थ होने से स्वयं को स्वस्थ अनुभव करते हैं और यदि कहीं देह बीमार हो जाए तो स्वयं को पूरी तरह से रोगी व बीमार अनुभव करने लगते हैं। लेकिन जब योग साधना के क्रम में हम सोच की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो इस अनुभव में परिवर्तन होता है और तब बदले हुए क्रम में हम यह अनुभव करते हैं कि हम देह नहीं हैं बल्कि देह तो हमारा घर है। सोच यदि विवेकपूर्ण हो तो प्रगाढ़ता से अनुभव होता है कि देह बस महापंचभूतों का विकार है। हड्डी, चमड़ी, मज्जा, मांस और मलमूत्र के सिवा यह और कुछ भी नहीं है। यह सोच जैसे ही प्रगाढ़ होती है वैसे ही देह आकर्षण व आसक्ति घटने मिटने लगती है। युग ऋषि गुरुदेव ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में आध्यात्मिक वार्ता के क्रम में एक दिन यह बताया था कि बेटा, सब कुछ 1/4 मिलीमीटर की चमड़ी का खेल है। जब कभी मन स्वयं की देह में अथवा अन्य किसी की देह में आकर्षित हो तो एक पल के लिए आंख बंद कर लेना और उसके अथवा स्वयं के बारे में सोचना कि तुम अथवा वह अब बिना चमड़ी के खड़े हो। बस एक पल में आकर्षण व आसक्ति सारी माया समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव की यह ऋषिवाणी की ही देह का वह संपूर्ण सत्य है जो सोच के क्रम में अनुभव होती है। जैसे जैसे देह की शुद्धि के प्रयास होते हैं वैसे वैसे उसकी अशुद्धि प्रकट होती है और तब जुगुप्सा जन्म लेती है। मोह भंग का भाव पैदा होता है। चेतना देह से ऊपर उठकर आत्मा की ओर ऊर्ध्वगमन करती है। ऐसे में दूसरे के शरीर का संसर्ग पाने की चाहत स्वयं ही मिट जाती है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आंतरिक शुद्धि खोलती है सिद्धियों के द्वार। इसमें प्रणव पंड्या जी ने लिखा है कि अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोग योग साधक को पवित्रता की ओर अग्रसर करते हैं। योग साधक अपने योग प्रयोग में जितनी तीव्रता से तल्लीन है उसमें पवित्रता भी उतनी ही परिपक्व व व्यापक होती है। इसी वजह से योग अनुभव के शिखर पर पहुँचे योगियों ने पवित्रता को ही योग की चरम एवं परम सिद्धि कहा है, क्योंकि पवित्रता का अस्तित्व एवं व्यक्तित्व में जितना अधिक विकास होता है साधक उसी गति से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। जिसके स्वयं के स्वरूप में भली भांति प्रतिष्ठा हो सकी केवल वही सम्यक एवं संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो पाता है। इसके अभाव में व्यवहार, विचार व संस्कार में कहीं न कहीं हल्के गहरे दाग धब्बे उभरते पनपते रहते हैं। इसलिए सभी योग शास्त्रों में बताई गई विधियां वे प्रक्रियाएं किसी न किसी तरह साधक की चेतना में पवित्रता की रसधार उड़ेलती रहती हैं। इसका परिपाक कर उसे प्रगाढ़ बनाती हैं। योग कथा की पिछली कड़ी में सोच के बारे में बताया गया था। सोच पवित्रता का बहिरंग रूप है, जिसे यदि सही ढंग से सम्यक रीति से अपनाया जाए तो वह दैहिक संबंधों के प्रति अनासक्ति एवं वैराग्य का भाव पैदा होता है। जिसने सोच के इस गूढ़ मर्म को जान लिया वह क्रमिक रूप से इसके और भी गहरे अर्थ को समझने में कामयाब हो पाता है। उसे समझ में आता है कि सोच केवल बहिरंग के दिखावे वह व्यवहार तक सीमित नहीं है, उसका दायरा तो विचार व संस्कार के क्षेत्र तक व्यापक है। यदि इसकी अनुभूति हो सके तो साधक सही रीति से अपने मन का मैल धोकर आत्मदर्शन में समर्थ होता है। इस सत्य को स्पष्ट करते हुए महर्षि अपने अगले सूत्र में स्पष्ट करते हैं। मानसिक शुद्धि से उदय होती है प्रफुल्लता, एकाग्रता की शक्ति
इंद्रियों पर नियंत्रण और आत्मदर्शन की योग्यता। जिसने अपनी योग साधना में सोच का मर्म समझ लिया, इसे आत्मसात कर लिया, केवल वही मानसिक परिष्कार की ओर आगे बढ़ता है। सोच अर्थात सोचिता या देह शुद्धि का सही समझ केवल तभी अनुभव की जा सकती है जब देह को अपने शरीर का तत्व से जान जाएं। यह अनुभव कर लें कि सुंदरतम देह भी अस्थि चर्म मांस मज्जा के विकार के सिवा अन्य कुछ भी नहीं। यही इसका तत्व और सत्य है। इसमें जो ऊपरी आकर्षण व सुंदरता है वह तो दरअसल जीवन की प्राण संपदा है, जिसके चुकते ही देह का आकर्षण व सौंदर्य चुकने लगता है। प्राण का शरण होते ही देह रोग और आदि अनेक विकारों से घिर जाती है। विकार रहित देह के लिए तो बस परिष्कृत प्राण चाहिए। यह बिना विवेक व वैराग्य के संभव नहीं। सोच की प्रक्रिया से इसी का अंकुरण होता है और तब योग साधक का देह एवं दैहिक संबंध या संसर्ग से मोह भंग हो जाता है। इसके बाद उसकी गति मानसिक पवित्रता की ओर होती है। सत्य अर्थों में यही तो योगी व योग साधना की पहचान है, जिसे पाते ही योगी निर्भर व आनंदित होने लगता है। विषाद, अवसाद या मनोरोग तो बस अपवित्रता या अशुद्धि की पहचान है। इनसे मुक्त होते ही साधक आनंदित होने लगता है। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं के शरीर के प्रति अनासक्त हो चुका है, जिसे अब अपने किसी से भी सुख के लिए किसी अन्य के शरीर की आवश्यकता नहीं रही, उसके व्यवहार, विचार व संस्कार से पल पल प्रसन्नता छलकती है। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति या घटनाक्रम उससे इस अनोखी प्रसन्नता को कभी छीन नहीं सकता। महात्मा ईशा ने यही योग अनुभव को पाने के बाद अपने शिष्यों से कहा, आओ मेरे पीछे, मेरा बोझ हल्का है। वे सब के सब जो भारी बोझ तले दबे हैं, आए मेरे पीछे आए, मैं उन्हें भी निर्भर कर दूंगा। योग विद्या के अनुभव जीवन कहते हैं कि दुख, उदासी, तनाव व विषाद तो दरअसल रोग नहीं, बस रोग का साधारण लक्षण है। रोग तो यह है कि हम कहीं न कहीं गहरे में शरीर से बंधे हैं। शरीर व शरीर के संबंधों के प्रति गहरी आसक्ति की मजबूत डोर हमें बांधे है। यह खुले, इससे छूटे तो मानसिक परेशानियां भी हटें और मिटें। सोच से यही असंभव हो पाता है। देह की आसक्ति टूटने हटने मात्र से सूखे बंजर मन में फिर से प्रसन्नता के अंकुर फूटने लगते हैं। योगी जन कहते हैं कि यह प्रसन्नता व्यक्तित्व का आधारभूत सद्गुण है। इसके पनपते ही चित्त सहज ही एकाग्र हो जाता है और एकाग्र व्यक्ति की इंद्रियां सहज वश में हो जाती हैं। और जब वैचारिक द्वंद्वों एवं भावनात्मक विक्षोभों से मुक्त हुआ व्यक्ति स्वतः ही आत्मदर्शन पा लेता है। इसके पीछे कारण यह है कि यदि मन की प्रसन्नता तिरोहित होती है तो कहीं न कहीं गहरी मानसिक अशुद्धि का शिकार होता है। कहीं न कहीं उसमें ईर्ष्या, द्वेष पर निंदा पनप रहे होते हैं। सद्गुरु स्मरण एवं सद्गुरु की पावन चेतना में समर्पण से सभी दोष दूर होने लगते हैं। इस विधि से उसका बटा बिखरा मन फिर से एकजुट व अटूट होने लगता है और तब स्वयं के अंतःकरण में होने वाली उथल पुथल स्वतः ही शांत हो जाती है। विचारों के द्वंद्व हटने मिटने लगते हैं। इसी के साथ शांत होने लगते हैं भावनाओं का विक्षोभ व उफान। जिसके विचारों में द्वंद्व नहीं है, भावनाओं में विक्षोभ नहीं है, उसके मन की एकाग्रता भी सहज होती है। इस एकाग्रता से साधक के मन की बाहरी शक्तियाँ जैसे कि स्मरण शक्ति, आंतरिक शक्तियाँ जैसे कि अंतर्दृष्टि सहज ही विकसित हो जाती है। पवित्रता के विकास क्रम के साथ चित्त भूमि में प्रकाश भी बढ़ जाता है। बढ़ते समय व बढ़ती साधना के साथ यह प्रकाश इतना पूर्ण हो जाता है कि साधक स्वयं की संपूर्ण अनुभूति में प्रतिष्ठित हो जाता है और उसके आत्मदर्शन में उसे विश्व दर्शन होने लगता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।